हेलो फ्रेंड, तो एक नई वीडियो में सैफिट मैन आप सभी का स्वागत करता है। शाम ढल रही है धीरे धीरे और जी सब यहाँ आ गई हैं क्योंकि 4 बज चुका है और मम्मी भी मिल गई थी, वहाँ ढूंढ रही थी। हालांकि मैं वहीं था जहाँ पे छोड़ के गई, पर कभी कभी उनको ये लगता है कि आगे घर भाग गई है बकरी, क्योंकि वो भागती है। कहाँ गई वो सफ़ेद वाली बहुत, तो उन्हें लगा होगा शायद भाग गई हैं सब, इसलिए वो भी चले गया पीछे पीछे। वो रोड के किनारे तक देखा ही कि कहीं रोड के पास तो नहीं चले गई। ये भी कभी कभी बहुत भागती हैं, पर शाम के समय थम जाती है। डम्बो कभी नहीं भागती, क्योंकि डम्बो हमेशा साथ ही रहती, साथ रहेगी या पीछे रहेगी। धीरे धीरे सबको घेरना पड़ेगा। इसको मैं उधर ही हकालता हूँ अभी, घास खाए जी। चलो चल 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 ओए चल 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 चले चल। अब घास खा रहे हैं और घास खाते रहेंगे धीरे धीरे जी शाम तक। ओए चल चल। ये हमेशा वो छाँव यहाँ रहती है ना, अंधे छाँव रहेगी पेड़ की, उधर ज़्यादा रहती हैं क्योंकि वो चमकती नहीं है, ठंड ओस में वो छाँव में दिख जाती हैं। और धूप में क्या रहता है, धूप में से चमकती हैं तो इसलिए समझ में नहीं आता ये सूखी घास है कि हरी घास है। देखो वो पीछे ही रहती है, उसको पीछे रहने का शौक़ रहता है तो पीछे रहती है, इसको बार बार हकाल के आगे लाना पड़ता है। इसके बच्चे नहीं दिख रहे कहाँ हैं, अभी दूध पिला रही थी खड़े होकर उधर, दोनों बच्चे नहीं दिख रहे हैं। जे है एक जे गोजो है सामने ही, और एक परी के साथ है लगता है, वो बकरे के साथ। 3 बच्चे वो हैं, घास खा रहे हैं। अब वो भी चिल्लाना कम कर दिए हैं, नहीं चिल्ला रहे हैं। जे सबसे ज़्यादा भागती है, इसकी जीभ एक साइड रहती है, इसकी जीभ एक साइड रहती है। कहते हैं पैरालाइज होने का लक्षण रहता है, जीभ पैरालाइज होने लगती है धीरे धीरे, तो उसका भी एक नुस्खा रहता है। जीभ को थोड़ा सा खुजलाएं किसी चीज़ से, उनकी बाहर निकाल के, नाखून से, या तो फिर कुछ हो, या फिर एक ऐसी चीज़ लगाएं जो सनसनाहट रहे, जैसे लौंग खिला दो, लौंग 1-2 ठो लौंग डाल दो तो वो क्या जीभ सनसनाएगी, तो उससे उसको थोड़ा असर होगा जीभ में। और एक चीज़ और है, शहद, कोई बोलता है शहद से घिसने से, शहद शक्कर लगा के इसको घिसो तो उससे भी थोड़ा सा जीभ में वो होता है, असर होता है, मतलब जीभ थोड़ी सा सुन्न पड़ जाती ना, तो उससे क्या रहेगा, धीरे धीरे जीभ में ब्लड का जो ब्लड सर्कुलेशन रहता है वो होने लगेगा। शायद ऐसे ही कुछ कहना है, हालांकि जीभ में तो मैंने आज तक नहीं देखा कि ब्लड रहता होगा, पर रहता ही होगा, थोड़ा बहुत तो रहता ही होगा। पैरालाइज इसकी माँ को नहीं, इसकी माँ की माँ को, मतलब कि नानी का है, टकली थी वो, उसको हुआ था, बेचारी वो मर गई थी। हम लोग को समझ ही में नहीं आया था। धीरे धीरे अच्छी खासी थी, हेल्दी, जैसे वो जा रही वैसी थी, फिर उसके बाद पतली होने लगी, सूखने लगी, चारा मुंह से, कौरी मुंह से गिराने लगती हैं एक साइड से, क्योंकि जीभ उनके कंट्रोल में रहती नहीं है। तो कौरी जो करती हैं, जिस साइड जीभ लटकी रहती है उसी साइड से कौरी गिरना चालू हो जाती है, क्योंकि जीभ ही रहती है जो अंदर की ओर चारा खींचती है। लीलती हैं तो लीलेंगी कैसे जब जीभ ही काम नहीं करेगी। तो वो धीरे धीरे वो सूखते गई। फिर मैं एक बार ले गया था, तो उस साइड ले गया था जहाँ पहले वीडियो डाला हूँ मैंने, देखना यूट्यूब में, मतलब प्लेलिस्ट में होगी उस एरिया की। तो मंदिर है जहाँ पे खेरमाई है, तो वहाँ पे एक बार प्यासी थी, गर्मी का सीज़न था, तो बकरी सब भाग रही थी, उनको बकरी को भी चराना था, तो मैंने उसको उसी इलाके में छोड़ दिया। मैंने बोला कि शायद कोई चोर ले जाए उठा के, या फिर कोई जानवर खा जाएगा उसको। मैं भी हम लोग भी बहुत थक गए थे उससे, क्योंकि ठीक नहीं हो रही थी बिल्कुल, और वो इतनी जान थी उसमें कि वो घर आ गई थी। सोचो, मैं घर आ गया, मैंने छोड़ा है, मैंने गुस्से में भी था बहुत,
छोड़ दिया उसको। फिर वो धीरे धीरे कैसे भी टहलते ढलकाते घर आ गई। जब पीछे देखा मैं तो बकरी थी, मैं आवाज़ भी दिया उसको, देखा भी कहाँ है कहाँ है, मेरे को मिली नहीं। मैंने बोला कि क्या पता कहाँ चले गई, कहाँ झाड़ियों में बैठी है, कहाँ बैठ गई है। और वो पीछे पीछे घर आ गई और आखिर 2-3 दिन बाद दम तोड़ी दी। और हम लोग बेचते नहीं थे, अगर कोई भी जानवर बीमार हो जाता हमारे यहाँ हम उन्हें बेचते नहीं हैं, भलाई झेलते रहेंगे उनको लेके, पर बेचेंगे नहीं, क्योंकि पुराने जानवरों को नहीं बेचते। सोचे थे ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, नहीं हुई। उसी तरीके से परी की माँ है एक काली थी, उसको भी वो भी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, मतलब सूख गई थी, एक तरह से कमज़ोर हो गई थी, तो वो भी मर गई थी। तो उसको उसे शायद बेच दिया गया था शायद, क्या पता, उस मुझे ध्यान नहीं था उस समय, शायद मैं रहा कि नहीं रहा घर में, शायद बेच दिया था उसको। फिर इसकी बेटी डम्बो की, उसको तो वो तो कमज़ोर ही थी, दूध होता था उसका पर उसको दूध नहीं लगता था। फिर धीरे 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 वो भी, उसको शीत हुई। तो हालांकि शीत, हम लोग शीत में ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, सरसों का तेल पिला देते हैं और बस, ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं उसमें। पर डॉक्टर को बुलाया, उसको इंजेक्शन लगाया, उसने 2-3 इंजेक्शन लगाया और उसको इतना तेज़, मतलब स्वेलिंग वेलिंग तो ठीक थी, वो कंट्रोल हुई, पर दूसरे दिन उसको पूरा मतलब गिर गई। जैसे कि नहीं, एक बार जानवर नीचे गिर जाते हैं, उठते नहीं हैं, बैठते नहीं, तो समझ लो कि मरे गए, क्योंकि उसमें इतनी एनर्जी बचती नहीं है। तो वो फिर मर गई धीरे धीरे। बच्चे मरने लगे थे फिर हमारे यहाँ, कुछ पैदा होते थे, कोई बकरी किसी को, इसको तो ये तो दूसरे साल बच्चे दिए, डम्बो को तीसरा साल है बच्चा दिए, 1-2 साल तो दी नहीं थी। अंधेरी है हमारे घर में, तो वो इस बार 2 बच्चे फेंक दी थी, मर गए थे तुरंत, क्योंकि ठीक से उसको खिलाई नहीं, मेरी घूम रही फिर रही है नहीं। सोचा आज मैं ले आता उसके साथ में। एक बकरा है जो मुन्ना, तो मुन्ना घर में अकेले चिल्लाता है, तो मुन्ना को ले आऊँगा, तो फिर एक दिन उसे भी ले आऊँगा साथ में। बच्चे जब मरने लगते हैं ना किसान के पास, अगर बकरी फार्म के पास है, फार्मर जो भी है बकरी पालता है, तो समझ लो कि आपके यहाँ ना बकरी फल नहीं रही है, मतलब थोड़ा सा बकरियों पे बदलाव आ रहा है, या फिर बकरी आपको थोड़ा फल नहीं रही है, क्योंकि बच्चे का मरना बकरी पालन वालों के पास शुभ नहीं मानते हैं, एक तरह से शुभ है। हालांकि किसी न किसी वजह से बकरी के बच्चे मर रहे हैं, तो समझ लो कि आपके यहाँ कुछ तो प्रॉब्लम है बकरियों की पोषण वोषण में, उनके रख रखाव में। तो याद रखना, अगर बकरी गाभिन है और बच्चे अच्छे हो रहे हैं बच्चों के, तो समझ लो कि ठीक है, सब अच्छा चल रहा है। और अगर बच्चे मरना चालू हो गए, जैसे कि अगर बकरी मार दे रही है पेट में, तो बच्चा गिरा दी, या फिर बच्चे पैदा हो गए हैं और उनकी लैट्रिन अटक रही है, ठीक से लैट्रिन नहीं हो रही है, कभी कभी बचपन में लैट्रिन फंस जाने से भी मौत हो जाती है। वैसा 1-2 बच्चों के साथ भी हुआ हमारे यहाँ। समझ लो कि बहुत बच्चे फिर मरने लगे थे। अब ठीक है, अब सब नॉर्मल चल रहा है, ऐसे ही सब ठीक ठाक रहा तो फिर एक दिन और बकरी बढ़ जाएगी खूब। और बकरी बढ़ाना है मेरे को, क्योंकि इकट्ठा अगर बकरी निकाल रहा हूँ मैं बकरे, तो कुछ पैसे आएंगे जिससे कि मैं अच्छे फार्म बना सकूँगा। मतलब एक तरह से बिज़नेस करना ही है इनमें, तो थोड़ा सा इन्हीं से कुछ ना कुछ इनकम आए तो उसी का यूज़ करें। तो देखो क्या है, वो अंडू बकरा है, और जो अड़ियल हो जाते हैं ना अंडू अगर, तो किसी की नहीं सुनते, भलाई वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो। कितना है, 2 महीने 3 महीने का होगा वो गोजो का भाई है, बड़ा भाई लाल वाला। और जो मुन्ना अंडू है, किट्टू का लड़का। चल 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 चलो उधर चल, बहुत परेशान करती है परी, चल। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ सपोर्ट करें, क्योंकि सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं और व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं, तो शायद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है चैनल में भी। तो प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू।